ओम शांति। 10 फरवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें हद और बेहद की नॉलेज दे, फिर इससे भी पार ले जाते हैं। सतयुग त्रेता है हद, द्वापर कलयुग है बेहद। अब क्या कह रहे हैं? द्वापर कलयुग क्या है? बेहद। प्रश्न, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में मजबूत कौन रह सकता है? तो उत्तर है, जो पूरा पवित्र बनता है। पवित्र नहीं तो नॉलेज धारण नहीं होती। पवित्र नहीं तो नॉलेज भी धारण नहीं होती। पवित्र गोल्डन एजेड बुद्धि में ही सारी नॉलेज धारण होती है। जितनी पवित्र बुद्धि होगी उतनी ही नॉलेज धारण होगी। वही बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनते हैं। प्रश्न, पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों, बाबा कह रहे पुरुषार्थ करते करते तुम बच्चों की कौन सी स्टेज बन जाएगी? तो उत्तर है, अब तक जो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प चलते वह सब समाप्त हो जाएंगे। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि योग एक बाप से लग जाएगा। बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धि सोने का बर्तन बन जाएगी। बाप जो भी रतन देते हैं वह सब धारण होते जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप रोज रोज बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान और भक्ति और वैराग्य का यह सृष्टि चक्र बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? वैराग्य का ये सृष्टि चक्र बना हुआ है। हद और बेहद के पार जाना है। कहा जाता है ना, अब कह रहे कहा जाता है ना, हद से बेहद से पार। तो बुद्धि में यह ज्ञान रहना, बुद्धि में ज्ञान रखना है कि हद और बेहद से पार जाना है। बाप के लिए भी कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका अर्थ भी समझाना चाहिए। बाबा कह रहे हैं इसका अर्थ भी समझाना चाहिए। हद और बेहद। हद मतलब सतयुग, बेहद मतलब कलयुग और द्वापर। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। ज्ञान भक्ति पीछे है वैराग्य। पहले ज्ञान आता है, पहले भक्ति होती है, फिर ज्ञान, फिर क्या होता है? वैराग्य। यह तो जानते हो। ज्ञान दिन को कहा जाता है, जबकि नई दुनिया वहाँ भक्ति होती नहीं। नई दुनिया में कोई किसी को याद नहीं करता, वहाँ भक्ति होती नहीं। वह है हद की दुनिया। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। आधा कल्प के बाद भक्ति शुरू होती है। जब ज्ञान अर्थात दिन है तो कोई संन्यास धर्म नहीं, वैराग्य नहीं। संन्यास वहाँ त्याग होता है, होता वहाँ नहीं। यह सब बातें बुद्धि में रहनी चाहिए। धीरे धीरे सृष्टि की वृद्धि होती जाती है। बाबा कह रहे धीरे धीरे सतयुग से आते हैं तो धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जीव आत्माओं की वृद्धि होती है। आत्माएं परम धाम से आती रहती हैं। हद से शुरू होता है। इस समय बेहद में है। इस समय बेहद में है। तो बाप हद और बेहद से पार। हमें हद में कितने
थोड़े बच्चे हैं। सतयुग हद में कितने थोड़े बच्चे हैं। फिर सृष्टि वृद्धि को पाती है। अब बाबा कह रहे हैं अब इनसे भी पार जाना है। कहा जाता है बेहद बेहद पहले आत्माएं हद में थी। सतयुग त्रेता में पाठ बजाती थी। वहाँ 9 लाख मनुष्य कहाँ 500-600 करोड़ चले जाओ बेहद में। मनुष्य जांच करते हैं कहाँ तक आसमान है, कहाँ तक समुद्र है, इसका अंत पा नहीं सकते। कहाँ तक समुद्र है, कहाँ तक आसमान है, उसकी जांच करते तो बाबा कह रहे उसका अंत पा नहीं सकते। ऊपर जाने की कितनी कोशिश करते हैं, इतना तेल डालना पड़े जो फिर वापस भी आ सके। इतना तेल डालेंगे लौट के वापस भी आ जाएं। बेहद में जा नहीं सकते, हद तक जाएंगे। हद बेहद से पार का राज बाप तुमको समझाते हैं। पहले पहले नई दुनिया में हद है, बहुत थोड़े रहते हैं। तुमको रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज होनी चाहिए। यह नॉलेज कोई को नहीं, बाप को ही नहीं जानते। यह नॉलेज किसी को नहीं, बाप को भी नहीं जानते। यह सब राज समझाने वाला बाप ही है, जो हद और बेहद से पार। तो बाप बैठ तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर बाप कहते हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे इनसे भी पार जाओ। वहाँ कुछ ही नहीं, आसमान ही आसमान है, जल ही जल है, जमीन आदि कुछ नहीं। इसको कहा जाता है हद बेहद से पार। इसका कोई भी अंत पा नहीं सकते। बेअंत बेअंत कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। बाप तो सारी समझ देते हैं, क्योंकि वह श्रेष्ठ अर्थात बहुत समझदार समझकर ही बहुत समझदार माला का दाना बने। बाबा कहने समझकर सब तभी क्या बनेंगे, माला का दाना बनेंगे। क्योंकि दाना बनेंगे मनुष्य कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझते नहीं। बाप समझाते हैं, कहते हैं मैं हद को भी देख। बाबा कह रहे हैं, कहते भी हैं हद को देख रहा हूँ, बेहद में भी जाता हूँ। इतने सभी धर्म हैं, ऐसे ऐसे स्थापना होती है। वह सतयुग है। हद की बात, हद की सृष्टि, फिर कलयुग में है बेहद। फिर हद बेहद से पार कहाँ, जहाँ हमारा शांति धाम स्वीट होम। सतयुग भी थी स्वीट होम, वहाँ शांति थी। सतयुग में क्या थी, शांति थी। तो राज्य भाग्य भी है वहाँ, और सुख और शांति दोनों ही हैं। घर जाएंगे तो वहाँ सिर्फ शांति होगी, सुख का नाम नहीं। अभी तुम शांति और सुख दोनों स्थापन कर रहे हो। वहाँ अशांति का नाम नहीं। अशांति 5 विकारों से यह दुनिया में कोई नहीं जानता। आधा कल्प के बाद फिर रावण राज्य होता है। वो लोग कल्प की आयु
लाखों वर्ष कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसलिए भ्रष्टाचारी दुखी पतित हैं, जरा भी शोभता नहीं। बाबा कह रहे हैं जरा भी सभ्यता नहीं। जो देवी सभ्यता थी उसके बदले असभ्यता, उनके अंदर क्या थी? देवी सभ्यता थी, अब क्या है? असभ्यता। आसुरी गुण हो गए हैं। यह बेहद का ड्रामा है। अब कहा जाता है हद बेहद से पार, तुम दूर दूर जाते हो। मनुष्य को तो खेल का कुछ भी पता ही नहीं कि सबसे बड़ा कौन, ऊंचे से ऊंचा है भगवान। तब कहते हैं तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो। बाबा कह रहे हैं अब तुम बच्चे सब कुछ समझते हो, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि मेरी बुद्धि कहाँ तक जाती है। हद बेहद से पार, वहाँ कुछ नहीं है। तुम बच्चों के रहने का स्थान है। वहाँ ब्रह्मांड, ब्रह्म महातत्व जैसे आकाश तत्व में वहाँ यहाँ बैठे हैं। जैसे आकाश तत्व में यहाँ बैठे हो। कुछ भी देखने में नहीं आता, पोलार ही पोलार है। रेडियो में कहते हैं आकाशवाणी। अब आकाश तो बहुत बड़ा है। बाबा क्या करें? आकाश तो बहुत बड़ा है, इसका अंत तो कोई पा नहीं सकते। उसकी वाणी मनुष्य क्या समझेंगे? यह जो बाबा कह रहे हैं यह जो आकाश का तत्व है, इस मुख्य से पोलार से वाणी निकलती है। किससे निकलती है? मुख से वाणी निकलती है। इसको कहा जाता है आकाश वाणी। मुख से पोलार से निकलती है। वाणी कोई नाक कान से नहीं क्या कह रहे हैं बाबा? वाणी कहीं नाक कान से नहीं निकलेगी। तो बाप भी इस शरीर में बैठ इस मुख से तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। तुम बच्चे ही जानते हो बाप क्या है। जैसे हम आत्मा हैं वैसे बाबा है। ऊंचे से ऊंची आत्मा, सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। बाबा कह रहे सबको नंबरवार पार्ट मिला हुआ है। ऊंचे से ऊंचा बाप, फिर नीचे आओ। नंबरवार खेल में सब आते हैं। नई दुनिया में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर उनके साथ जो नई दुनिया में रहते हैं। माला को देखो, ऊपर में फूल, ऊंचे से ऊंचा भगवान, फिर मेरु युगल, फिर माला देखो कैसे बढ़ती है, फिर माला देखो कैसे बढ़ती जाती है। यह सब पढ़ाई है ना, सारी पढ़ाई बुद्धि में रहती है। बीज और झाड़, बीज ऊपर में है। रचता बाप ने बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज तुमको समझाया है। यह सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है। इन्हों की आयु भी एक्यूरेट है। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तुमको कितनी नॉलेज मिली है। इसमें मजबूत वह रह सकते हैं जो पवित्र बनते हैं, नहीं तो नॉलेज धारण कर ना सके। पवित्र बर्तन गोल्डन एजेड बुद्धि होगी तो नॉलेज ऐसी सहज धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नॉलेज ऐसे धारण रहेगी जैसे बाबा के पास है। नंबरवार मास्टर नॉलेजफुल बन जाएंगे। यह राज बाप बिगर कोई समझा ना सके।
देवताओं के मुख से सुनेंगे, ना पतित मनुष्यों के मुख से सुनेंगे। बाप ही सुनाते हैं, जो सो भी अभी संगम पर ही तुम सुनते हो। बाबा आके हम बच्चों को संगम पर ही आके सुनाते हैं। एक बाप ही बार बाप टीचर सतगुरु बनते हैं। एक बार आकर एक बाप ही क्या बनते हैं? सतगुरु। बाप टीचर सतगुरु बनते हैं, पाठ बजाते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद वही पाठ बजाएंगे। प्रलय तो होती नहीं। बाबा कह रहे हैं प्रलय तो होती नहीं। तो पहले बाप ऊंचे ते ऊंचा शिव, फिर मेरू ऊंचे ते ऊंचा महाराजा महारानी, फिर अंत में जाकर आदि देवी बनेंगे। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह नॉलेज तुम किसी को भी सुनाओ तो बंडर खाएंगे। बाबा कह रहे हैं ये नॉलेज किसी को भी सुनाओ तो बंडर खाएंगे। बाप नॉलेज फुल बिगर यह नॉलेज कोई दे ना सके। बाबा नॉलेज फुल के सिवाय और कोई नॉलेज ये दे ना सके। यह बच्चों को धारण करना बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं, परंतु याद की यात्रा मुख्य है। सोने के बर्तन में रतन रख सकेंगे। ऊंचे ते ऊंच रतन है, वह बाबा रत्नों का व्यापारी है ना। अच्छा रतन आता था तो चांदी की डिब्बी में कपास डालकर ऐसे बनाकर रखते थे, फिर ऐसे खोलकर दिखाते थे जैसे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है, अच्छी चीज़ है, अच्छे बर्तन में ही शोभती है। क्या कह रहे बाबा? अच्छी चीज़ है तो अच्छे बर्तन में ही शोभती है। तुम्हारे यह कान बर्तन, इन द्वारा तुम सुनते हो, धारण करते हो। यह तो सोने का पवित्र चाहिए, अर्थात बुद्धि योग बाबा से पूरा होना चाहिए। बाबा कह रहे हैं अर्थात बुद्धि योग भी बाप से पूरा होना चाहिए। बुद्धि योग ठीक नहीं होगा तो कोई बात ठहरेगी नहीं। एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देंगे। उल्टे सुलटे संकल्प भी नहीं उठने चाहिए। तूफान बंद पुरुषार्थ करते करते यह स्टेज होगी। बुद्धि को सब तरफ से निकाल मेरे साथ लगाते लगाते बर्तन सोना हो जाएगा। दूसरों को भी दान देते रहो। भारत महादानी है। भारत में दान आदि बहुत दान करते हैं, बहुत धन दान करते हैं। यह फिर है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान जो बाप बच्चों को देते हैं। देह सहित दे के जो भी संबंधी उन सबको छोड़ बुद्धि एक के साथ लगानी है। हम तो बाप के हैं, बस बाबा एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं। पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है। अब बाबा हम बच्चों को मुख्य उद्देश्य बता देते हैं, पुरुषार्थ करना बच्चों का काम है, तब ही तो ऊंच पद पाएंगे। कोई उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं उठाना चाहिए। बाप है नॉलेज का सागर, हद बेहद से पार, सब राज समझाते रहते हैं। मैं हद बेहद से पार चला जाता हूँ, तुम भी हद से बेहद पार जाते हो। संकल्प आदि कुछ नहीं, सिर्फ फिर तुम भी पार चले जाएंगे।
गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। क्या करें बाबा? गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान होकर बनना है। हाथ कार दे दिल शिव बाबा को दे। किसको दे? शिव बाबा को दिल दे। चलते चलते कई बच्चे टूट भी पड़ते हैं, नापास हो पड़ते हैं, तुमको सब मालूम पड़ जाएगा। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर गई। आज नहीं बाप को छोड़ जाकर माया की एडमिशन लेते हैं। पढ़ने वाले ऊंच चले जाते हैं और पढ़ाने वाली टीचर मायावी बन जाती है। पढ़ने वाले वो आगे चले जाते हैं और जो पढ़ाने बाबा करें जो पढ़ाने वाले टीचर वो मायावी बन जाते हैं। जैसे टेटर होते हैं, दूसरे पास जाकर शरण लेते हैं तो पावरफुल देखते हैं। कैसे देखते हैं? पावरफुल देखते हैं। उस तरह चले जाते हैं। तुम जानते हो बहुत ताकत वाला तो एक बाप है, वही सर्वशक्तिवान है। हमको ऊंच चढ़ाए एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। जब बाबा के बन गए तो बाबा कह रहे हैं कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो तुम्हारे पास ना हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद के बाप बिगर यह बातें कोई जानते ही नहीं। तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बने हो। अब फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। जितना बाबा की याद में रहेंगे तो माया के तूफान खत्म होते जाएंगे। हाथमताई का खेल दिखाते हैं। मुखलरा डालते थे तो माया भाग जाती थी। मुंह में मुखलरा निकाला तो माया आ गई। बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा भाई भाई समझो, शरीर नहीं, तो फिर दृष्टि कहाँ जाएगी? इतनी मेहनत करनी है, कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। बाबा कह रहे हैं कल्प कल्प तुम्हारा ही पुरुषार्थ चलता है। पुरुषार्थ से तुम अपना भाग्य बनाते हो। पुरुषार्थ यही बाबा कह रहे हैं तुम अपना भाग्य बनाते हो। बाप बच्चों को मुख्य बात कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। यह बात तुम ही जान सकते हो। भले यह कहते हैं गॉड फादर, हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं। गाते भी हैं सबका सदगति दाता राम। सबको सुख देने वाला एक ही बाप है। राम को बाबा नहीं कहेंगे। बाबा एक शरीरधारी को दूसरा अशरीरी को कहते हैं। अशरीरी को कहते हैं पहले अशरीरी फिर शरीरी बनते हैं। पहले हम बाबा के साथ रहते, फिर पाठ बजाने के लिए लौकिक देहधारी बाप के पास आते। कहाँ आते? लौकिक देहधारी के पास आते। फिर पहले क्या रहते हैं? बाबा के पास परम धाम में रहते हैं। यह सब रूहानी बातें हैं। उस लौकिक जिस्मानी पढ़ाई को भूल जाना। चक्र सारा बुद्धि में है। अभी है संगम युग। क्या कह रहे हैं बाबा? अभी है संगम युग। हमको अब नई दुनिया में जाना है। पुरानी
बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अब नई दुनिया में जाने के लिए दैवी गुण भी जरूर धारण करने पड़े, पावन बनना पड़े। बाप को भी याद करना पड़े और पूरा पूरा याद करना है ताकि पाप कट जाएं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। बाबा क्या करें, मुझे याद करो तो पावन बनेंगे। इनको कहा जाता है योग अग्नि। बाबा की श्रीमत पर चलना है, बाकी तो सारी दुनिया रावण की मत पर चल रही है। वह विकारी मत, यह है निर्विकारी मत। 5 विकार है ना। पहले यह देह अहंकार, फिर काम क्रोध। मनुष्य अहंकार को पिछाड़ी में रखते हैं, वास्तव में अहंकार को पहले होना चाहिए, पीछे और विकार आते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, कल्प अनेक बार समझाया है, हर 5000 वर्ष के बाद समझाते हैं। बाबा कह रहे कल्प समझाते हैं और हर 5000 वर्ष बाद हम बच्चों को बाबा आके समझाते हैं। बुद्धि से समझते हो, बाबा हमको आस्तिक बनाते हैं, अर्थात रचता और रचना का नॉलेज बताते हैं, इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। न्यू तो अनादि क्रिएशन है, फिर भी समझाने वाला एक है, इसमें सारा ज्ञान है। अनादि बना बनाया ड्रामा कोई बनाता नहीं, यह तो हद का ड्रामा शूट करना सहज होता है। यह तो बड़ा, बाबा कह रहे हैं यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा, यह तो बड़ा बेहद का ड्रामा। यह अनादि शूट किया हुआ है, बना बनाया। इस ड्रामा में जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बेहद का ड्रामा का चक्र चलता रहता है। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। पवित्रता की मुख्य बात आती है। पवित्र बाबा कह रहे हैं पवित्र दुनिया में कितना सुख है, पतित दुनिया में कितना दुख है। आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख धाम, आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। यह राज भी तुम्हारी बुद्धि में ही है, दूसरा कोई नहीं जानते। यह राज बाबा कह रहे हैं तुम्हारी ही बुद्धि में है, दूसरा और कोई नहीं जानते। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, उल्टे सुलटे संकल्पों से मुक्त होने के लिए बुद्धि योग हद और बेहद से पार घर में लगाना है। दैहिक दृष्टि समाप्त करने के लिए आत्मा भाई भाई हूँ, यह अभ्यास पक्का करना है। देह में दृष्टि ना जाए, इसलिए कौन हूँ मैं, आत्मा भाई भाई हूँ, यह दृष्टि पक्की करनी है। नंबर 2, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। बुद्धि को सोने का पवित्र बनाने के लिए, बुद्धि को सोना पवित्र बनाने के लिए और सब साफ और तरफ से बुद्धि निकाल एक बाप से
लगाना, और तरफ से बुद्धि योग निकाल, एक बाप से लगाना है, बुद्धि को सोना बनाना है। पवित्र बाबा वरदान क्या दे रही है हम बच्चों को? वरदान है स्वयं को बाप हवाले कर, बुद्धि से भी सरेंडर होने वाले डबल लाइट भव। अपनी जिम्मेदारी बाप को देकर स्वयं बाप को हवाले कर दो, अर्थात अपने सब बोझ बाप को दे दो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ तो और कोई भी बात बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है, सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा ही नहीं। जब रहा ही नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी? जब रहा ही नहीं तो बाबा कह रहे बुद्धि कहाँ जाएगी? बस एक बाप, बस एक बाप, एक ही याद का रास्ता। इस रास्ते में सहज मंजिल पर पहुंच जाएंगे। स्लोगन है अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टावन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। अडोलता के तख्त पर विराजमान हो, साक्षी दृष्टावन पाठ बजाने वाले ही श्रेष्ठ पाठधारी हैं। आज के अव्यक्त इशारे हैं। संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की अपने आप से प्रतिज्ञा करो। प्रियतन नहीं, क्या कह रहे हैं बाबा? प्रियतन नहीं, अब प्रियतन का समय गया। अब प्रतिज्ञा और संपूर्ण स्वरूप की प्रतिज्ञा करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अच्छा, ओम शांति।